मेरे भाइयों ये इख्तिलाफ तो रहेगा, तुम्हारे बुजुर्ग को मैं अपना बुजुर्ग नहीं मानता, मेरे बुजुर्ग को आप अपना बुजुर्ग नहीं मानते, तुम्हारे मौलवी की बात मैं नहीं मानता, मेरे मौलवी की बात आप नहीं मानते, ठीक है ये इख्तिलाफ चलेगा, लेकिन फिर फैसला करेगा कौन? कोई एक शख्सियत तो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप भी माने, हम भी माने, और जिस पर सब लोग आंख बंद करके फैसला कर लें कि नहीं नहीं इनकी बात मानेंगे, नहीं ये हमारे भी हैं और आपके भी हैं, ये आपके भी बुजुर्ग हैं और हमारे भी बुजुर्ग हैं। मुझे बताओ ऐसी शख्सियत सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई है? क्या कोई कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे नहीं? नहीं मेरे भाइयों, दुनिया में कोई ऐसा नहीं, ना हनफी ना मालिकी ना शाफी ना मालिकी ना हम्बली ना शाफी ना अहले हदीस ना बरेलवी ना शिया ना सुन्नी, सब लोग इस बात को मानते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सराखों पर, उनकी बात को माना जाएगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मेरे हबीब, ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल रखा है, नमूना रखा है। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा जोहर की 10 पढ़ी थी कि 12 पढ़ी थी। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा इशा की 7 पढ़ी थी कि 17 पढ़ी थी। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तरावी 20 पढ़ी थी कि 8 पढ़ी थी। मैं किसी चीज को ना सही कह रहा हूं ना गलत कह रहा हूं, ना मैं मुफ्ती हूं। इतना जो मैं बस जो बताना चाह रहा हूं कोई आदमी अपने ऊपर न ले। कयामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा, कयामत के दिन अल्लाह ये कहेगा कि तूने ये नमाज उस तरह पढ़ी या नहीं जिस तरह मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। इसलिए कि मैंने आइडियल और नमूना किसी मुल्ला मौलवी पीर वली इमाम मुहद्दिस को नहीं बनाया था, हमने आइडियल और नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया था। ये पूछेगा अल्लाह मोहर किसकी है? अमेरिका की मोहर लगा दो अपने नोट पर, जबकि करेंसी वहां की महंगी है, आपके मुल्क में चल जाएगा वो नोट? नहीं चलेगा। अब आपको इतनी लंबी इतनी स्टैंडर्ड मोहर लगी है अमेरिका की, फिर भी नहीं चल रहा, नहीं चलेगा। क्यों? आपके मुल्क में आपकी करेंसी चलेगी, चाहे उसकी कीमत घटिया ही क्यों ना हो, कभी ही क्यों ना हो। मेरे भाइयों, रकातों की तादाद कम ही क्यों ना हो, मोहर चलेगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हमें तो ताज्जुब होता है कि लोग अपनी अपनी किताबों में ऐसे मनगढ़ंत किस्से कैसे लिख देते हैं। एक किताब पढ़ रहा था, लिखा हमारे बुजुर्ग एक दिन में 2000 रकातें पढ़ते थे, 2000 रकातें पढ़ते थे, सुभान अल्लाह। और उस किताब में नीचे लिखा है, वहावड़ो तुम्हारे यहां पर भी कोई ऐसा वली पैदा हुआ है जो एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ता? खुश होते हैं लोग ऐसे किस्से और कहानियां सुनकर। मैंने किसी जलसे में कहा था, उसका जवाब देते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई आदमी हमारे यहां पैदा नहीं हुआ जो एक दिन में 24 घंटे में 2000 रकातें पढ़ता था। ये नमाज थी। आप थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर लगाओ, अल्लाह अकबर। बहुत जल्दी भी पढ़ोगे तो आप कम से कम स्पीड ये तो रखोगे ना, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये स्पीड तो रखोगे कम से कम, कि ये भी नहीं रखोगे। और फिर आप पढ़ के देखिए, आप 4 रकात आपको 5-6 मिनट से कम नहीं लगेंगे। चलो 1 मिनट की 1 रकात मान लो, तो 4 रकातें कितनी हो गई? 4 मिनट। अब आप जोड़ लीजिए 1 घंटे में कितनी हुई? 60 रकात। जब 1 घंटे में 60 हुई तो 24 घंटे में कितनी होंगी? 1 मिनट की 1 रकात की मान लो तो 24 घंटे में 1440 के आसपास हो रही है, 1500 मान लो। जब 1 मिनट की 1 रकात आप पढ़ेंगे तब 24 घंटे में 1400, 1450, 1500 हो रही हैं। और हजरत पढ़ते कितनी हैं? 2000। अब इनसे पूछो कि तुम नमाजें पढ़ रहे थे या बाबा रामदेव वाली एक्सरसाइज कर रहे थे? जैसे बाबा रामदेव पेट हिलाता, 1 2 3, ये रकातें तुम्हारी थी। कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे थे? और नीचे लिखा, वहाबड़ो क्या ऐसा वली तुम्हारे यहां पर भी पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा खुराफाती वली तुम्हें मुबारक हो, हमें अहले हदीसों को नहीं।
तुम लो इसको अपनी पॉकेट में रखो, संभाले रहो इसको। और वो भी 1440 रकातें कब होंगी? जब 1 मिनट की 1 रकात मानोगे। कब होंगी? जब हमारे बाबा लैट्रीन न करने जाते हो तब। अगर लैट्रीन करने गए तो 10 रकातें कम कर लो, 10 मिनट तो लगेंगे। खाना खाने अगर बैठ गए, 10 मिनट खाना खाने में लग गया तो 10 रकातें और कम कर लो। और 24 घंटे में अगर 2 घंटा भी सोया होगा, 2 घंटा कम से कम, तो 120 रकातें तब कम कर लो। मेरे भाइयों, हर मिनट पर 1 रकात कम करते जाओ तो वो भी नहीं हो रही। 24 घंटे में 1440 रकातें तब होंगी जब पेशाब छोड़ो, लैट्रीन छोड़ो, और जो है सोना छोड़ो, खाना छोड़ो, पीना, सारी चीजें छोड़ो, तब जाकर 1440 रकातें हो रही हैं। मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए हम और आपका किन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी जानते थे, अल्लाह ताला के ने जो आपको इल्म दिया था उसके एतबार से, तो आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे मत पढ़ना जैसे और लोग पढ़ते हो मनमानी, नमाज वैसे पढ़ना जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए, जैसे तुम मुझे देखते हो। तो आइडियल और मॉडल कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कयामत तक रसूल की जिंदगी हमारे लिए आइडियल रहेगी। इसका मतलब यह है कि कयामत तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी बुलंद रहेगा। आइए एक और आयत पढ़ रहा हूं, देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने का हुक्म भी दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने नबी की इत्तिबा को अपनी मोहब्बत से जोड़ लिया है। अल्लाह ने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मुझसे मोहब्बत करो। अल्लाह ने कहा अगर मेरी मोहब्बत चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। इत्तिबा दलील क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कुल, ऐ नबी फरमा दीजिए, कुल ऐ नबी कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। और सुनो, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम बताया है अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का। कहा अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, यानी अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का मायार ही ये बताया है कि रसूलुल्लाह से की इत्तिबा करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तो पहले मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब नक्शे कदम पर चलो, मेरी इत्तिबा करो। और जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा? युहिब्बुकुमुल्लाह। जब तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मायार यही बताया है कि तुम मेरे रसूल की इत्तिबा करो। जब तक तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा नहीं करोगे, अल्लाह भी मोहब्बत नहीं करेगा। दुनिया में कितने लोग, कौन ऐसा मुसलमान है जो चाहे कि अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करे? कोई ऐसा है जो चाहता है? और जिस दिन अल्लाह मोहब्बत करना छोड़ देगा, मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर कोई एक घूंट पानी भी पी पाएगा? क्या अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर 1 सेकंड भी वो कदम रख सकेगा? नहीं रख सकता है वो, अगर अल्लाह गजबनाक हो जाए और अल्लाह गुस्सा हो जाए। तो अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे, अगर चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम सब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा करें। और क्लियर कर दिया, जब तक तुम रसूल की इत्तिबा नहीं करोगे, मेरे हबीब की इत्तिबा नहीं करोगे, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इताअत को दुखूल जन्नत का सबब बताया। अपनी इताअत को, रसूलुल्लाह की इताअत भी, अभी इत्तिबा हो गई है, अल्लाह ने इत्तिबा बता दी कि इत्तिबा किसकी करना है? रसूलुल्लाह की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इताअत मेरी करोगे तो जन्नत में दाखिल होगे। इताअत, जो मैंने कह दिया वो करो, हर हाल में करना है। अगर मिन हैसुर रसूल हमने तुम्हें कुछ दिया है तो उसको लेना है।
हर हाल में करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, दुखूल जन्नत चाहते हो, जन्नत में एंट्री चाहते हो, तो पहले मेरी इताअत करो। बुखारी उठाइए, किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्नह का चैप्टर खोलिए और किताबुल एतिसाम बिल किताब व सुन्नह के अंदर ये हदीस पूरी पढ़ जाइए। हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ालू मन या अबा या रसूलल्लाह? क़ाल मन अतानी दखलल जन्नत व मन असानी फक़द अबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह, मेरी पूरी उम्मत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। इल्ला मन अबा, लेकिन वो दाखिल नहीं होगा जिसने मेरा इनकार किया। ऐसा कौन शख्स है जो अल्लाह के रसूल का इनकार कर दे? मुसलमान भी हो, कलमा भी पढ़ता और इनकार भी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाँ, ऐसे लोग मेरी उम्मत में होंगे जो मेरा इनकार करेंगे, मुझे मानेंगे भी और इनकार करेंगे। उनकी दो क्वालिटी होगी। एक शख्स वो होगा जो मुझे मानने का दावा करेगा और इताअत भी करेगा, और एक शख्स वो होगा जो मुझे सिर्फ मानेगा लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा, मेरी बात का इनकार करेगा, मेरी बात नहीं तस्लीम करेगा। फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। व मन असानी फक़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। रसूलुल्लाह की नाफरमानी करने वाला रसूल को मानता ही नहीं है। रसूलुल्लाह का नाफरमान रसूल का इनकार कर रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नत, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत जुलैबीब का वाकया सुने हैं आपने? जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत बड़ी कबीह, बड़े काले कलूटे, जहां से रिश्ता आता, एक मर्तबा लड़की जब जुलैबीब को देखती तो कहती नहीं हम नहीं करेंगे इनसे शादी, रिश्ता टूट जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलैबीब की हालत देखी तो सोचा कि जुलैबीब का निकाह होना चाहिए। इस्लाम लाने के बाद शक्ल सूरत की कोई हैसियत नहीं, छोटे बड़े की कोई हैसियत नहीं, काले गोरे की कोई हैसियत नहीं, अमीर और गरीब की कोई हैसियत नहीं। आपने एक लेटर लिखवाया और वो लेटर मदीने के इंतहाई कोने में एक अंसारी सहाबी को दिया। उनकी एक लड़की थी बहुत खूबसूरत, हसीनो जमील। जुलैबीब को वो लेटर देकर भेजा, क्या है जुलैबीब इस लेटर को ले जाओ और उस अंसारी सहाबी को दे देना, उसके घर को दस्तक देना। अगर सहाबी बाहर निकले, अंसारी बाहर निकले तो उसको मेरा सलाम अर्ज करना और ये लेटर दे देना। वो लेटर पढ़ेंगे और अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर देंगे। जुलैबीब उस लेटर को लेकर जाते हैं, उस खत को लेकर जाते हैं और मदीने के उस कबीले में, उस गांव में पहुंचते हैं। उस अंसारी का मकान पूछते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंसारी बाहर निकलता है। हजरत जुलैबीब ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया, फिर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम कहा है और ये खत दिया है। उस अंसारी ने जब उस खत को पढ़ा तो आग बगूला हो गया, कहने लगा जुलैबीब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? अपनी बेटी का निकाह मैं तुम्हारे साथ कर दूं, मेरी चांद जैसी खूबसूरत बेटी, मेरी चांद जैसी हसीनो जमील बेटी, और तुम अपनी शक्ल सूरत भी किसी आईने में देख कर आए हो और मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, नहीं हो सकता है। जुलैबीब ने कहा कि मुझे तो अल्लाह के रसूल ने भेजा है और कहा है कि ये लेटर दे देना, मैंने तो ये खत दिया है, बाकी आप समझ लें। ये आवाज उस बेटी के कानों में भी जाती है जो घर के अंदर से सुन रही थी। उसने अपने बाप को आवाज दी और कहा अब्बू जरा लेटर देखें। उसने उस खत को पढ़ा और पढ़ने के बाद कहने लगी अरे अब्बू जान, इस लेटर में तो सबसे पहले जो लफ्ज लिखा हुआ है, जो अल्फाज लिखे हुए हैं, वो ये लिखा हुआ है कि हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये लेटर, ये खत तुम्हें मोहम्मद अल्लाह
के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिया जा रहा है। इस लेटर के लफ्ज ये नहीं है, अल्फाज ये नहीं है, हाज़िहि रिसालतुम मिन मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, इसमें ये नहीं लिखा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। इस लेटर में लिखा है कि ये खत में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल की तरफ से दिया जा रहा है। आए अब्बू जान, ये लेटर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। और रसूलुल्लाह का मतलब ये है कि उनकी हर बात को मानना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की हैसियत से देते तो हम ठुकरा देते, छोड़ भी देते कि कोई गुनाह नहीं, लेकिन ये तो रसूलुल्लाह लेटर दे रहे हैं। आपकी दो हैसियतें, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह की हैसियत से ये लेटर दिया है। आए अब्बू जान, अगर आप मेरा निकाह जुलैबीब से नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने पेश कर दूंगी और कहूंगी कि मेरी पूरी जिंदगी आप पर निछावर है, आप जो हुक्म देंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। आए मेरे अब्बू, इस्लाम लाने के बाद मैं अपनी मर्जी की मालिक तो न रही, इस्लाम लाने के बाद मैं अपने दिल की मालिक तो न रही। इस्लाम लाने का मतलब ही है कि मैंने अपनी लगाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथों में दे दी है। बाप ने जब अपनी बेटी का ये जुमला सुना तो कहने लगा, बेटी जरा उसकी शक्ल सूरत तो देख, जरा उसके चेहरे की तरफ तो देख। लड़की ने जो जवाब दिया वो उर्दू के किसी शायर ने नकल कर किया है इस अंदाज में कि जब बाप ने कहा कि बेटी जरा इसकी शक्ल सूरत तो देख, जरा इसके चेहरे पर नजर तो डाल, तो लड़की कहने लगी, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। गोया कि बेटी ने इस अंदाज में अपने बाप को समझाया और बाप अपनी बेटी को लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आए। पूरा वाक़या ज़ादुल मआद में पढ़ लीजिएगा। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने लिखा है कि फिर अल्लाह के रसूल ने उस बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दिया और जुलैबीब के निकाह के बाद इस लड़की के साथ खैर व बरकत के दरवाजे खुल गए। तो उस जमाने की हमारी बेटियां इस तरीके की हुआ करती थी कि अपने आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे कर दिया करती थी। इस तरीके की इताअत का जज्बा था। ये हम इताअत करेंगे। ये 250, 300 आदमियों को शादियों में ले जाकर ये बाराती, ये चोरों को, डाकुओं को ले जाने वाले, ये बेचारे ये चले हैं आज इनको समझाते हुए 25 सालें हो गई हैं, 25 सालें। लेकिन जो पहले था वही अब था, वह जो पहले था। कोई पूछे कि जर्जी साहब आपने सबसे पहली तकरीर कब की? और अब मैंने सबसे पहली तकरीर की थी बंबई के अंदर। उस वक्त मेरी उम्र थी 17 साल 10 महीना। बाल ठाकुरे के खिलाफ। और जब उसने कहा था ना कि हरे रंग पे पाबंदी लगा दो, मुख्तार अहमद नदवी की सदारत थी, बांद्रा में जलसा था, कॉन्फ्रेंस थी, सब हिंदू सब थे उसमें, देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी सब। तो बाल ठाकुरे ने कुछ कह दिया था कि मोहम्मद अय्याश, मक्कार, ये इस तरीके के जुमले बोले थे उसने कि एक बीवी से पेट नहीं भरा तो 11 बीवी रखता था, और जब मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो हरा रंग बंद कर दूंगा, ये मुसलमानों का रंग है, इस्लामी रंग है, और मैं इस पे पाबंदी लगा दूंगा। तो उस वक्त मुझे लोग लेके गए, मैं बंबई में प्रोग्राम में नहीं गया था, लेकिन मैं वहां था। तो नदवी साहब कहने लगे, मुख्तार साहब चलिए तुम अच्छा बोल लेते हो तो 10 मिनट का टाइम तुम्हें भी दिलवा देंगे बोलने के लिए। तो मैं गया, लेकिन इत्तेफाक ये था कि उधर भी सबसे बाद में हमको टाइम मिला जैसे आज मिल रहा है। 17 साल 10 महीने का था मैं। तो जब मैंने तकरीर शुरू की, सब लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये उबैदुल्लाह खाज़मी वगैरह सब थे उसमें, तो ये सब ऐसे ही बोल रहे थे, ठाकुर जी माफी मांगे, ठाकुर जी माफी मांगे, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, जब तक माफी नहीं मांगेंगे एहतजाज होते रहेंगे, जुलूस निकलते रहेंगे। अब मेरे अंदर इतनी अकल वकल नहीं थी। 17 साल 10 महीना जब मेरा नंबर आया तो मैंने 8 मिनट का टाइम क्या बोलूंगा मैं, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, इसी में 1-2 मिनट निकल गए। अब 6 मिनट की तकरीर में मैंने कहा कि हमारे नबी की तो 11 बीवी थी,
जिनका जिक्र 7 तो बीवी थी और 11 और एक मारिया किप्तिया को जोड़ लो जो बांधी थी तो 12। तो आपको 12 बीवी रखने वाला 11 बीवी रखने वाला अय्याश नजर आ रहा है। बस मैंने उसमें कह दिया था कि हमारे ठाकुर जी जरा ये बताएं कि महाभारत में लिखा है कृष्ण जी की जो है कृष्ण कन्हैया की 16,108 है, उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर 11 बीवी रखने वाला अय्याश है तो 16,108 रखने वाला, और बांसुरी बजाते सबको इकट्ठा कर लेते अपने पास बिठा लेते और कहा जाता चारों तरफ गोपियां बीच में कन्हैया, इसके बारे में क्या ख्याल है? अब पुलिस वाले सतर्क हो गए, ये क्या बोल रहा है, ये क्या? जब चारों तरफ, अब मुझे इतनी अकल कहां, मैंने कहा चले हैं इस्लामी रंग, हरे रंग पे पाबंदी लगाने की बात। अरे कितने हरे रंग पे पाबंदी लगाओगे? हमने कहा लौकी खाते हो वो हरे रंग की, पालक खाते हो वो हरे रंग का, परवल खाते हो वो हरे रंग का, हरा धनिया खाते हो वो हरे रंग का, हरी मिर्च खाते हो वो हरे रंग का, जितने भी पेड़ पौधे और घास है वो सब हरे रंग की। मैंने कहा ठाकुर जी लाल रंग को कैसे और हरे रंग को कैसे मिटाओगे और लाल रंग को कैसे तुम स्थापित करोगे? अगर हरे रंग को मिटाओगे तो लौकी खाना छोड़ो, पालक खाना छोड़ो, हरी सब्जी खाना बंद करो, और लाल रंग तो एक ही होता है, या तो टमाटर खाओ या वो खाओ जो हम लोग खाते हैं। बस इतना ही बोला और उसी वक्त पकड़ लिया गया वहीं पर, चलो। और उस वक्त इतना पतला दुबला था कि वो हथकड़ी भी मेरे हाथ से निकल जाती थी, ऐसे वो डालता था वो निकल जाती थी। और 24 घंटे हमको रखा वहां दादर के लॉकअप में, और वो तो फाइनल तो हो रहा था लेकिन बच गया, 2 महीने कम था, नाबालिग निकला, इसलिए हमको जेल तक नहीं पहुंचाया गया। तो मेरे भाइयों 17 साल 10 महीने वो मेरी पहली तकरीर थी, उसके बाद से जब कर रहे हैं तो आज मेरी 45-46 ईयर। अब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि कितने साल का जमाना गुजर चुका है। अब 46-45 के बाद अब आप जोड़ लो 18 से इतने सालों से मैं तकरीरें कर रहा हूं। अब कोई आदमी अगर मुझसे पूछे कि जर्जी साहब इतने जलसे आपने किए, इतनी कॉन्फ्रेंस की, कितना फर्क आपको इन जलसों से मिला है और इन इजलास में आपने क्या सीखा और कितना फर्क नजर आया, तो मैं कहूंगा 0। अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। जो आज से 25-30 साल पहले जो जहेज चलता था आज भी वही जहेज। 20-25 साल पहले जो बारातियों चोरों डकैतों की जो पूरी टीम जाती है लड़की वालों के घर ठूसने के लिए, हम खाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठूसने के लिए जाती है, जो पहले था वो आज भी है। मेरे भाइयों जो पहले साइकिल चलती थी अब मोटरसाइकिल चलने लगी, पहले थोड़ा मोटरसाइकिल चलती थी अब फॉर्च्यूनर 4 व्हीलर चलने लगी, तरक्की और हुई है। अगर कोई नंबर पूछना चाहे कि जर्जी साहब कितना नंबर दोगे, समाज को कितनी इस्लाह हुई, तो मैं कहूंगा 100 में 0। कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इतना जरूर कहूंगा कि थोड़ी सी ताजगी आ जाती है, ईमान में थोड़ा सा मिजाज बदल जाता है हमारा और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अभी हैं वही हम जहां पहले थे, कोई फर्क नजर नहीं आया। अभी तकरीर खत्म होगी, अब आप अपने मोहल्ले की मस्जिद देखिएगा कि फजर में कितने नमाजी। अगर मस्जिद रमजान की तरह भर गई तो समझना जलसा आपका कामयाब, और रोजाना जितने आदमी रहते थे उससे भी कम हो जाएं तो समझ लेना कि आप जलसे में खालियात आए और खालियात गए। आपने आंखें फोड़ी हैं, आपको कुछ सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जलसे जिस मकसद से होते वो मकसद ही पूरा नहीं हो रहा है, तो काहे का सवाब, किस बात की नेकी। अभी फजर की आजान और नमाज मस्जिदें बतला देंगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है, इस इजलास का कितना असर हुआ है। आप देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं, सिर्फ फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप खुद सोच लीजिएगा कि कितना असर हुआ है इस इजलास का। आपकी मस्जिदें बता देंगी, आपके मोहल्ले की मस्जिदें बता देंगी कि इस जलसे का कितना असर हुआ है। मौलाना जो बोल रहे थे वही बोलिए, ऐसे तो फिर कोई आदमी जलसा ही नहीं कराएगा। वो आप सोचिए, आपका काम है, ये इताअत थी, ये इताअत अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लड़की कह रही थी मुझे, और वो दौर था, एक औरत आई अल्लाह के नबी के पास, बुखारी पढ़ी है किताबुन निकाह, अल्लाह के रसूल मैं अपने आप को हिबा कर रही हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं। 3 बार उसने कहा, अल्लाह के नबी खामोश रहे। एक सहाबी कहने लगे अल्लाह के रसूल अगर आप निकाह नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए ना, मैं करने के लिए तैयार हूं।
अल्लाह के नबी ने उस सहाबी से कहा तुम करोगे? उस औरत से पूछा तुम इसके साथ करोगी? कहने लगी आई तो आपके लिए थी, अगर आप नहीं करना चाहते तो इसके साथ कर दीजिए। आपने फरमाया ठीक है मैं इसके साथ कर देता हूं तुम्हारा निकाह। आपने उससे पूछा कि हल इंदका शैउन, तुम्हारे पास कोई चीज है, क्या दोगे, यानी मेहर। जहेज नहीं पूछा था लड़की से, औरत से कि कुछ है तेरे पास। आपने उससे पूछा, निकाह पढ़ाने से पहले पूछा क्या इसको क्या दोगे, मेहर है? कहने लगा मा इंदी शैउन, कुछ नहीं है मेरे पास। आपने कहा जाओ अपने घर कुछ लेकर आओ। वो गया और आने के बाद कहता माँ वजद तो शैयन या रसूलुल्लाह, कुछ नहीं मिला मुझे घर पर अल्लाह के रसूल। आपने कहा दोबारा जाओ, इल्तमिस खातम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी मिल जाए तो वही ले आओ। वो दोबारा गया, घर पे आया, कहा अल्लाह के रसूल मेरे घर पे लोहे की अंगूठी भी नहीं है, सोने की नहीं लोहे की। कहा लोहे की अंगूठी भी नहीं हो, चले हो निकाह करने, क्या दोगे तुम अपनी बीवी को मेहर? कहने लगा कुछ नहीं है मेरे पास। मायूस हो गया, जाने लगा। आपने कहा कहां जा रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल जा रहा हूँ खेती बाड़ी करने, खेत में जा रहा हूँ काम करने। अरे मेरे माँ बाप तो हैं, उनको तो उनकी खिदमत तो मैं ही करता हूँ, जब कुछ है ही नहीं तो निकाह हो ही नहीं सकता, जाऊं कुछ कमाऊं कुछ हासिल करूं। आपने फरमाया इधर आओ, तुम्हें कुरान याद है? कितना याद है? अब देखो घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो कहा कि कुछ तो होगा। कहा कुछ नहीं, एक लुंगी है, इंदी इज़ारुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल एक लुंगी है मेरे पास। आपने कहा अच्छा एक लुंगी है कहाँ? अरे उसी को ले आओ यार, वही दे दो। कहने लगा पुरानी है। आपने कहा बनी रहने दो लेकिन इसको दे दो। कहता अल्लाह के रसूल अगर इसको दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, वही पहन के तो सोता हूं मैं। कहा अच्छा तो तुम वो भी नहीं दे सकते हो? कहा आधी फाड़ के दे दूंगा, यानी एक लुंगी का टुकड़ा, आधा टुकड़ा इसको आधा मैं, कम से कम कहीं बिछा के बैठने के काम तो आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा फिर आधी लुंगी का वो क्या करेगी, उसके भी तो किसी काम की नहीं रहेगी। अरे देना तो पूरी दो, नहीं तो आधी किस काम की? कहने लगा पूरी तो नहीं दे सकता, फिर मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा घर में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, गौर कीजिए, एक लुंगी पुरानी और शादी करने का सपना, शादी करने का ख्वाब, कोई सोच सकता है ये इस्लाम की सादगी पर? अल्लाह के नबी ने कहा ये बताओ कुरान कितना याद है? कहने लगा सूरह हमें हाका याद है, सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह दहर याद है, सूरह कयामा याद है, सूरह नबा याद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी जबान से ये सूरतों के नाम सुने तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहते हैं कि इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? फरमाया हाँ। कहिए तो मैं सुनाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या यही सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को सिखा देगा? क्या यही सूरतें तू अपनी होने वाली बीवी को याद करा देगा? कहने लगा जी। आपने उस औरत से पूछा कि तेरे शौहर के पास होने वाले कुछ नहीं है, एक लोहे की अंगूठी भी नहीं है, कुरान की इन्हीं सूरतों को मैं मेहर बना देता हूँ, क्या तू माल के बदले इन सूरतों को मेहर में कबूल करती है? उसने कहा अल्लाह के रसूल जिस लड़की के जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत और पाकीज़ा निकाह किसका हो सकता है? मुझे मंजूर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं बैठे बैठे निकाह कर पढ़ा दिया। चूंकि उस औरत का वली कोई नहीं था, क्योंकि उसके बाप इंतकाल कर चुके थे, इसलिए अल्लाह के रसूल खुद काजी की हैसियत से आप उसके वली बन गए और आपने उस औरत को वहीं से रुखसत कर दिया। न चोरों का पता, न बारातियों का पता, न डकैतों का पता, न हल्दी का पता, न मलीदे का पता, न उबड़ने का पता, मेरे भाइयों न जहेज का पता। और आज 1400 साल के बाद भी सादा शादी के तस्करे मौलवी जर्जीस आपकी महफिल में कर रहा है। मुझे बताओ अडानी ने अपनी बेटी की शादी की है, उसका जिक्र कितने दिन चला? ज्यादा से ज्यादा 1 महीना 2 महीना। उसके बाद आज अडानी के उस शादी को जो उसने अपने बेटे की थी और करोड़ों रुपया अरबों रुपया खर्च कर दिया, आज उसका जिक्र कोई करने वाला नहीं है। लेकिन इस सादगी के साथ होने वाले निकाह का जिक्र 1400 साल के बाद की महफिल में हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। मेरे भाइयों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। और अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। व मन आसानी फकत दबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार कर दिया। मेरे भाइयों यहाँ से हमें और आप
आपको सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया। रसूल की इताअत को दुखूल जन्नत का जरिया बना दिया, सबब बना दिया। रसूल की इताअत करोगे तो जन्नत में दाखिल होगे। यानी जन्नत का दाखिला हमें तभी मिलेगा जब हम रसूल की इताअत करेंगे। दुनिया में कितने पैगंबर आए? 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1,24,000 जो कही जाती है। कोई फिक्स गिनती नहीं बताई गई हदीस में, और जिसमें बताई गई वो हदीस सही नहीं है। मेरे भाइयों, जरा हम अंदाजा लगाएं, इतने नबियों में ये मकाम और ये मर्तबा सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला कि अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया और मेराज की दौलत से माला माल किया, आसमानों की सैर कराई। मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले किसी ने भी आसमानों की सैर नहीं की। कुरान पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों ही रात मस्जिद हराम से बैतुल मक़दिस तक। कितनी बड़ी सआदत। और फिर बैतुल मक़दिस से आप ने 7 आसमानों का सफर किया, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, और वहां से फिर रिटर्न वापस भी आ गए। यहां आप देखिए कितना बड़ा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। कोई ये ना कहे कि अल्लाह के रसूल गए थे, नहीं, अल्लाह ले गया था। बहुत से लोग कहते हैं ना, तुम तो अपने जैसा इंसान मानते हो, तो अल्लाह के रसूल अगर तुम्हारे जैसे इंसान थे तो वो आसमानों पर गए, तुम क्यों नहीं जाते हो? जाओ, जाकर दिखाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं गए, ये तुम्हारी भूल है, अल्लाह ले गया। कुरान के अल्फाज पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, अल्लाह ले गया। और अल्लाह कैसे ले गया, ये सवाल करना कुफ्र है। ये सवाल नहीं कर सकते हो अल्लाह के बारे में कि अल्लाह कैसे ले गया। अगर ये सवाल करोगे अल्लाह कैसे, इसका मतलब यह कि तुम अल्लाह को कमजोर मानते हो। अल्लाह कैसे ले गया, इसका मतलब यह कि तुम अल्लाह को कमजोर समझते हो। तुम्हारा अकीदा अल्लाह के बारे में सही नहीं है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, यानी अल्लाह ले गया। अल्लाह कैसे ले गया हमें नहीं मालूम, हम सिर्फ इतना जानते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर चीज पर कादिर है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ले जाने पर भी कादिर है। जब बैतुल मक़दिस पहुंचे, मकाम देखो, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू करवाया। अल्लाह के नबी बैतुल मक़दिस में पहुंचकर वुजू कर रहे हैं। आपकी नजर पड़ी, तमाम पैगंबर बैठे हुए, सफे लगाए हुए। आपने पूछा ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा ये अंबिया किराम है, ये सारे पैगंबर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको दुनिया में बैतुल मक़दिस में भेज दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वुजू बनाया तो जिब्रील ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। आपने फरमाया जिब्रील मुझे यहाँ कहाँ खड़ा कर रहे हो? फरमाया मैंने आपको मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया है। अल्लाह के नबी ने पूछा जिब्रील मुझे क्या करना है? कहा आपको नमाज पढ़ाना है। कहा इनको क्या करना है? मेरे पीछे जो ये तमाम सफे लगाए बैठे हुए हैं इनको क्या करना है? जवाब दिया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको आपके पीछे नमाज पढ़ना है। अल्लाह के नबी खड़े हो गए और आपने इमामत की और तमाम नबियों ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। सारे पैगंबरों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आपने बैतुल मक़दिस में 2 रकात नमाज पढ़ाई। सारे पैगंबरों ने आपके पीछे 2 रकात नमाज अदा की। मेरे भाइयों ये नमाज पढ़ाना मकसद नहीं था और अंबियाए किराम का नबी के पीछे नमाज पढ़ना मकसद नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज देना था, पूरी दुनिया को ये पैगाम देना था कि लोगों अब किसी पीर पे झगड़ा खड़ा मत करना, किसी इमाम पे झगड़ा खड़ा मत करना। नमाज कैसे पढ़ो, किस इमाम के तरीके पर पढ़ो, किस मौलवी के तरीके पे पढ़ो, किस पीर के तरीके पे पढ़ो, ये झगड़ा खड़ा मत करना। हमने तुम्हें वो इमाम दिया है जो सारे पैगंबरों का इमाम है। हमने तुम्हें वो नबी दिया है जो सारे अंबिया का इमाम है और जिसके पीछे सारे पैगंबरों ने नमाज पढ़ ली। जब सारे नबी जिसकी
इब्तिदा में नमाज पढ़ सकते हैं, तो उस नबी को तुम अपना नबी क्यों नहीं मान सकते हो? जब सारे नबियों ने और रसूलों ने उसको अपना नबी मान लिया, अपना इमाम मान लिया है, तो फिर तुम्हें भी उनको अपना इमाम मानना होगा। अब इमामत में झगड़े खड़े मत करना। तुम्हारा सबसे बड़ा इमाम इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मेराज की रात ये मैसेज दिया गया, ये पैगाम दिया गया, कोई तुम्हारा बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुम्हारा कोई इमाम नहीं है, इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मैसेज, ये पैगाम दिया गया मेराज की रात। सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अंदाजा लगा सकते हैं आप? गौर करेंगे आप? ये मकाम मिला है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और एक मकाम ये मिला मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल बनाया। इससे पहले जितने भी नबी से पहले जितने भी नबी आए वो पूरी कायनात के लिए नहीं आए, सिर्फ अपनी कौम के लिए या अपने कबीले के लिए आए। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या मकाम दिया? सारी कायनात के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए खुशखबरी देने वाला और अल्लाह के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा। इतना बड़ा मकाम सारी कायनात के लिए मोहम्मद को अल्लाह का रसूल, अल्लाह का पैगंबर बनाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा गया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को यही कहा था। क्या कहा था? वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी कौम के लोगों, आए इस्राइल के बेटो, आए बनी इस्राइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, सिर्फ बनी इस्राइल के लिए। या बनी इस्राइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, सिर्फ अपनी कौम के लिए। लेकिन मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, तौरात की तस्दीक करता हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानता हूँ, रसूल मानता हूँ। तौरात आसमानी किताब है, इसकी पुष्टि करता हूँ, इसकी तस्दीक करता हूँ। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। सबके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबके लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीजें ऐसी हैं जो मुझे दी गई, मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। उतीतु खम्सन लम युतहुन्ना अहदुन क़ब्ली। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 ऐसी चीजें जो मुझे अता हुई हैं, मुझसे पहले ये 5 चीजों में से कोई चीज किसी नबी को नहीं दी गई। क्या है वो 5 चीजें? 5 चीजों पर गौर करिए। पहली चीज तो यही है कि सबके लिए अल्लाह के रसूल। कान कुल्लु नबिय्यिन युबासु इला कौमी खासतन व बुइस्तु इला कुल्लि अहमरा व अस्वद। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहली चीज क्या है कि अल्लाह ने जितने भी नबी दुनिया में भेजे वो अपनी कौम के लिए, खास अपनी कौम के लिए भेजे। इला कौमी खासतन, वो सिर्फ अपनी खास कौम के लिए आए। वबुइस्तु इला कुल्ली अहमरा व अस्वद, लेकिन मैं हर सुर्ख सयाह के लिए आया। यानी मुझे अल्लाह ताला ने सबके लिए, सारी कायनात के लिए, हर काले गोरे के लिए, हर सुर्ख सयाह के लिए मुझे रसूल बनाकर भेजा। पहली खुसूसियत क्या है कि मुझे सबका रसूल बनाकर भेजा गया है। एक ये 5 चीजें जो बता रहा हूं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, ताकि पता चले कि इस रात के 2:45 बजे कौन गौर से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। ये 5 चीजें याद रखना। पहली चीज बता दी सबके लिए, हर नबी आया अपनी कौम के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह आए सबके लिए, पहली चीज। दूसरी चीज पर गौर कीजिए,
व उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लि अहदिन क़ब्ली। दूसरी चीज, माले गनीमत को मेरे लिए हलाल किया गया। मुझसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माले गनीमत किसी के लिए हलाल नहीं किया था। मुझसे पहले भी जितने नबी आए, जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, और जो जंगों में माल लूटा जाता था, जो छोड़ के लोग भागते थे, वो किसी के लिए हलाल नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए, मेरे सहाबा के लिए जो जंगें लड़ रहे हैं, उनके लिए माले गनीमत को हलाल करार दिया है। उहिल्लत लियल गनाइमु, हमारे लिए माले गनीमत को अल्लाह ने हलाल किया है। कितने लोग जो जंगों में लड़ते थे और भागते थे, माल छोड़कर, बीवी छोड़ के, बच्चे छोड़ के, इन सबको ले लिया जाता था, और जो औरतें पकड़ी जाती थी उनको लौंडी बना लिया जाता था। मेरे भाइयों, माले गनीमत को हलाल किया गया। तो पहली चीज, अल्लाह के रसूल सबके लिए, आपकी बेअसत सबके लिए। दूसरी चीज, माले गनीमत की हिल्लत, जो नबी अकरम से पहले किसी और नबी के लिए जायज नहीं था। तीसरी चीज पर गौर करो, व जुइलत लियल अर्ज़ु तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन अय्युमा रजुलिन दरकतहु सलातु सल्ला हैसु कान। तीसरी चीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लिए पूरी रुए जमीन पाक बना दी है। वह तहूरन, और पाकी हासिल करने की चीज भी बना दी है। वह मस्जिदन, और मस्जिद बना दी है। मुझसे पहले जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, वो सिर्फ अपनी इबादत गाहों में नमाज पढ़ सकते थे, कहीं और नहीं। लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन पाक कर दी है। बल्कि पाकी भी हासिल की जा सकती है। तहूरन, मसलन पानी नहीं मिल रहा वुजू के लिए, तो पाक मिट्टी पर हाथ मारो, फूको, तयम्मुम करो, चेहरे पे फेरो, दायां बायां हाथ एक दूसरे पर, तयम्मुम हो गया, आप नमाज पढ़ सकते हो। अल्लाह ने मेरे लिए इस जमीन को पाक भी बनाया है, और पाकी हासिल करने की चीज भी बनाया है, और मस्जिद भी बनाया है सजदा करने की जगह पे। कोई जरूरी नहीं है, मस्जिद बहुत दूर है, अज़ान नमाज का वक्त हो गया, हम कहां जाएं? अय्युमा रजुलिन अदरकतहु सलातु, कोई भी आदमी अगर उसको नमाज का वक्त पाले, अगर उसको नमाज मिल जाए, नमाज का वक्त उसके पास पहुंच जाए, सल्ला हैसु काना, तो जहां वो है वहां नमाज पढ़ ले। जिस जगह पर मौजूद है वो नमाज पढ़ ले, जिस जगह पर वो है वो नमाज अदा कर ले। ये फजीलत दी है अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस जगह पर है नमाज पढ़ ले। शुक्रिया अदा करो, शुक्र मनाओ। हमारी यूपी में नहीं हो, वरना सड़क पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, रोड पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते हो। आएंगे कुछ अंधभक्त, डंडे मारेंगे, लाठी मारेंगे, नमाज। और मुसलमानों, इस वक्त बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरफ से उठने वाला एक कदम भी, एक एक कदम पर नजर रखी जा रही है, एक गलती का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त बहुत अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत दूरअंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है। याद है, एक मर्तबा जंगल में शेर ने भी शिकार किया, भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया। तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। भेड़िए ने भी शिकार किया, लोमड़ी ने भी शिकार किया, शेर ने भी शिकार किया। शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब शेर ने भेड़िए को जज बना दिया। शेर कहने लगा, अच्छा बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा, तुम बताओ, चलो फैसला तुम करो। तीनों जानवर मौजूद हैं, हमने गधा मारा, लोमड़ी ने खरगोश मारा, भेड़िए ने बकरी। आए भेड़िए, तुम फैसला करो, तुम्हारा फैसला सब मानेंगे। अब भेड़िए ने कहा, साहब ये तो बहुत आसान है, फैसला क्या करना है, गधा आपने मारा है, आप गधा खा लीजिए, मैंने बकरी का शिकार किया, बकरी मैं खा लेता हूं, लोमड़ी ने खरगोश मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है, और लोमड़ी छोटी है तो खरगोश में पेट भर जाएगा, मेरे लिए बकरी काफी है, और आप राजा हैं जंगल के, आपके लिए गधा है, आप गधा खाइए। शेर को किससे कह रहा है भेड़िया, फैसला किसके सामने कर रहा है, शेर के सामने।
शेर ने कहा कमीने, आया और कहा ये फैसला करेगा तू, और चबड़ा मारा और चीर दिया उसको अपने नाखूनों से और फाड़ दिया, और भेड़िया भी मर गया। डले साहब लंबे लंबे। लोमड़ी से कहा कमीना, फैसला करना जानता नहीं, कैसा फैसला किया? तुम करो फैसला। लोमड़ी से कहा तुम करो, कौन खाएगा? लोमड़ी तो समझ गई। लोमड़ी ने कहा अरे भाई, जंगल के राजा आप हैं और इसमें फैसला क्या करना है? ये चारों जानवर आपके हैं। सुबह नाश्ते में खरगोश खा लीजिए, जब आपको थोड़ी सी भूख लगे, 12-1 बजे का टाइम हो, दोपहर का टाइम हो, तब आप गधा खा लीजिए, शाम होते होते आप बकरी खा लीजिए, और रात में जब आप सोने के लिए जाएं तो अब तो ये भेड़िया भी है, भेड़िया भी आप खा लीजिए। ये चारों जानवर तो जंगल का राजा नहीं खाएगा तो कौन खाएगा? आपके लिए है, सब आप खाइए, ये सब आपके हैं। शेर ने लोमड़ी की पीठ थपथपाई, वाह वाह वाह, ये है फैसला, इसको कहते हैं फैसला। कमीना मर गया है, फैसला करने चला। बहुत अच्छा फैसला तुमने किया, देख ये चारों जानवर मेरे हैं। चलते हुए उसने लोमड़ी से पूछा, इतना अच्छा फैसला करना तुमने सीखा कहां से? लोमड़ी ने कहा इसी भेड़िए ने सिखाया है मुझे। लोमड़ी के इसी जवाब पर पूरा मामला छिपा हुआ है। लोमड़ी ने क्या कहा? अरे जंगल के राजा, इसी भेड़िए ने सिखाया है। यानी कह गई ये भेड़िए ने ऐसा फैसला न किया होता तो मरता, ये मेरी मजबूरी है, भेड़िए से मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए सब तुम खाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त खूनख्वार मैंने सुना तो दिया, लेकिन मेरे खूनख्वार कहने का मकसद कौन है आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। मेरे मुंह से नाम मत खिलवाओ, बहुत बार जेल जा चुका हूं, अब नहीं जाना चाह रहा हूं। और इस वक्त बड़ी मसलहत का तकाजा यह है कि लोमड़ी वाली मसलहत हमें और आपको अपनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मेरे भाइयों, ये मसलहत का तकाजा है, वरना हाल वो होगा कि आप अपने दिफा में भी कुछ नहीं कह सकते। जैसे एक घाट पर शेर और बकरी दोनों पानी पी रहे थे, और बकरी की तरफ से, शेर की तरफ से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ जा रहा था। एक तालाब था और शेर जहां पानी पी रहा, वहां से बहता हुआ पानी बकरी की तरफ आ रहा है। शेर भी पानी पी रहा, बकरी भी पानी पी रही है। पानी पीने के बाद शेर ने कहा, ए बकरी, तूने मेरा पानी झूठा क्यों कर दिया? तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, बादशाह सलामत, जंगल के राजा, मैंने आपका पानी कहाँ झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मैं पी रही थी। आप जहां पानी में मुंह मार रहे थे, वहां से बहता हुआ पानी मेरे पास आया, मैं तो आपका झूठा पानी पी रही थी। हमने पानी को झूठा कहाँ किया है? पानी तो आप झूठा कर रहे थे और आपका वो पानी मैं पी रही थी, मैंने पानी झूठा नहीं किया। शेर ने कहा, कमबख्त मुंह चलाती है, जवाब दे रही है मुझे, उठा, और उसने बकरी को फाड़ दिया और खा गया। यानी बकरी अपनी दिफा में बोली थी, और बकरी की बात सही थी कि आपका पानी झूठा था, वो मैं पी रही थी। तो मेरे भाइयों, इस वक्त उसी कंडीशन में आप बैठे हुए हैं कि आप अपने दिफा में सही बात भी नहीं बोल सकते हो, सही जुमला भी नहीं कह सकते हो। इस वक्त बहुत ही ज्यादा अक्ल के नाखून लेने की जरूरत है, और बहुत ही ज्यादा दूरअंदेशी और मसलहत से काम लेने की जरूरत है, जज्बात की राह में बहने की जरूरत नहीं। इसलिए वो तरीका अपनाइए जो लोमड़ी ने अपनाया, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मैं आपको बुज़दिल नहीं बना रहा हूं, मैं देख चुका हूं, मुझे हालात मालूम है। जो लोग चाहते हैं कि जर्जी साहब ये बोले वो बोले और जो सुनना है, मैंने देखा कि जब जर्जी साहब 4 और 5 महीने के लिए जेल में जाते हैं तो कितने लोग आते हैं और कितने लोग साथ देते हैं और कितने लोगों की हमदर्दियां रहती हैं। ये सारे तजर्बे मुझे अच्छी तरीके से हो चुके हैं। इसलिए याद रखिए, आपकी मुसीबत में आपके कोई काम नहीं आएगा, आपकी परेशानियों में आपके कोई काम नहीं आएगा। ये लड़ाई आप सबको मिलकर तो लड़ना है, लेकिन मसलहत के साथ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी
न टूटे। तो 3 चीजें ये हो गई थी। 5 चीजों में से एक तो नबी सबके लिए, दूसरा माले गनीमत हमारे लिए हलाल, मुझसे पहले किसी के लिए नहीं, और तीसरी जमीन, रूए जमीन पूरी हमारे लिए पाक कर दी गई, जहां भी नमाज का वक्त हो वहां पढ़ लो। किसी और नबी को ये चीज हासिल नहीं थी। सबको अपनी मस्जिद में, इबादत गाह में नमाज पढ़ना पड़ती थी, मस्जिद पर या घर में नमाज पढ़ना जायज नहीं था। चौथी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुझे जो दी गई जो किसी और नबी को नहीं, नुसिरतु बिर्रुअबि बैना यदै मसीरत शहर, मुझे अल्लाह ने इतना रौब दबदबा दिया है कि 1 महीने की दूरी पर मेरा दुश्मन होता है तो मेरी रोब दबदबे से, मेरे हैबत से, मेरे रोब दबदबे से वो डर जाता है, कांप जाता है। अल्लाह ने रौब के जरिए मेरी मदद फरमाई, रोब दबदबा मुझे दिया है। 1 महीने की दूरी पर मेरे दुश्मन के पैर उखड़ जाते हैं, वो सोचता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से लड़ने जा रहा हूं, तो इतनी दूरी पर होता है कि मेरे और उसके दरमियान 1 महीने की मसाफत, यानी घोड़े पर, ऊंट पर सफर करे तो 1 महीना लग जाए, इतनी दूरी पर मेरा दुश्मन होता है और मुझसे डर जाता है, कांप जाता है, लरस जाता है। तो अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी है, मुझे ये खासियत अता फरमाई है, फजीलत दी है कि दुश्मन के दिल पर मेरा रौब दबदबा कायम रहता है 1 महीने की मसाफत पर। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी ने फरमाई, ओतीतु शफाअह, अल्लाह ने मुझे शफाअत अता फरमाई। शफाअत कुबरा, किसी और नबी को शफाअत हासिल नहीं है। कयामत के दिन लोग सारे नबियों के पास जाएंगे, सब मना कर देंगे, नहीं 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 नहीं, मैंने ये किया था, मैंने ये किया था। नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं मछली के पेट में चला गया, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मुझे अल्लाह ने मना किया था इस दरख्त के पास मत जाना, मैं चला गया। कोई कुछ, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देंगे। सब लोग अल्लाह के रसूल के पास आएंगे, अल्लाह के नबी से फरमाएंगे हमारी सिफारिश कर दीजिए अल्लाह से, आप अल्लाह के बुरगजीदा पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं सजदे में चला जाऊंगा और अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा, जितनी अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करूंगा। फिर आसमान से आवाज आएगी, अल्लाह फरमाएगा इरफा रासक सल तोता वशफी तुशफ़ा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए। आए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, सल मांगिए, तोता जो मांगेंगे आप दिया जाएगा। वशफी तुशफ़ा, सिफारिश कीजिए आप, सिफारिश भी आपकी कबूल की जाएगी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म होगा कि अपना सर उठाओ, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे। अल्लाह फरमाएगा सल मांगो, तोता जो मांगोगे दिया जाएगा। हालांकि अल्लाह को मालूम है कि क्या मांगना है मेरे नबी को, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। अल्लाह को अच्छा लगता है कि कोई बंदा उससे मांगे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग गए नमाज पढ़ी और दुआ मांगना चाह रहे हैं, क्या अल्लाह को नहीं मालूम कि हम क्या मांगेंगे? अल्लाह को तो मालूम है, लेकिन फिर भी कह रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। क्यों? अल्लाह को तो मालूम है कि मेरा बंदा क्या मांगेगा, फिर भी कह रहा मांगो, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि मेरा बंदा मेरे सामने मुझसे पुकारे, मुझसे मांगे। माँ को मालूम है बच्चा भूखा है, लेकिन जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है, तब दूध पिलाती है, क्योंकि बच्चे के रोने से माँ को मोहब्बत बढ़ती है कि अब बच्चा दूध मांग रहा है। माँ से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा नहीं होता है, माँ से बड़ा डॉक्टर कोई पैदा नहीं हुआ है। माँ बच्चे के रोने से पता लगा लेती है कि बच्चा दर्द की वजह से रो रहा है या भूख की वजह से रो रहा है। माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मैंने कैसी औलादों को देखा मेरे भाइयों, अपनी माँ पर डांटते हुए कहते हैं, अपनी बीवी की बात मानते हुए। माँ ने पूछा बेटा क्या? अरे तू जा यार, तू क्यों आ गई बीच में, तू नहीं समझेगी हमारे बीच में, तू नहीं समझेगी, अरे जा, अरे जा डुगरिया, जा बुढ़ी है, अरे अम्मा जाओ, तुम नहीं समझोगी क्या है। उस माँ से कहते हो तुम नहीं समझोगे। जब तू छोटा था बचपन में बोलना भी नहीं जानता था, जो तेरे रोने की आवाज से पहचान जाती थी कि तू दूध मांग रहा है या तेरे हंसली पसली में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द। आज तू उस माँ से कह रहा है कि तू नहीं समझेगी, तुझसे बड़ा बेगैरत कौन होगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को मालूम है कि मेरा नबी क्या मांगेगा, लेकिन फिर भी कह रहा है मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। एक मैसेज ये दिया जा रहा है, क्या लोगों मेरे नबी को भी मांगना पड़ेगा। आए लोगों, दुनिया में कोई मुश्किल कुशा नहीं और हाजत रवा नहीं, दुनिया में
भी मेरा नबी मुझसे मांगता था और आखिरत में भी मेरा नबी मुझसे मांगेगा। देने वाला मैं ही हूं, मेरे अलावा अंतुमुल फुकरा, तुम सब फकीर हो, तुम सब फकीर हो। देने वाला मैं, दुनिया में भी सारे नबियों ने मुझसे मांगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सेहत मुझसे मांगी, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाले गए, अपने खता की और गलती की माफी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, ये दुआ मांगकर मुझसे मांगी, ये दुआ मुझसे मांगी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुनिया में मुझे पुकारा, मछली के पेट में जब चले गए, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने मुझे पुकारा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो कुलना या नारू कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए आग मैंने ठंडी की। ये सारे नबियों ने दुनिया में मुझे पुकारा और मैंने इनको सुना। खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पुकारा है। जब जंगे बदर में 313 एक तरफ और 1000 से ज्यादा का लश्कर एक तरफ, ये निहत्ते वो हथियारों से लैस, जब ये कंडीशन देखी तो नबी अकरम सजदे में गिर गए और ये दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबत लन तुअबद बअदल यौमि क़त्तु इलहल आलमीन। आज ये मुट्ठी भर जमात 313 अगर हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, रूए जमीन से मिट गई, तो इस जमीन पर कभी कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, कोई तेरा नाम लेने वाला ना होगा, कोई तुझे पुकारने वाला ना होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा। सारे नबियों ने दुनिया में भी मुझे पुकारा और आखिरत में भी मुझे पुकारना है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मुझसे मांगेंगे, ऐ अल्लाह, तब अल्लाह के नबी दुआ करेंगे और सिफारिश फरमाएंगे कि अल्लाह फला फला को, इन सबको, हमारे भाई मुसलमानों को, मेरी उम्मत को बख्श दे। तब अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा नबी की सिफारिश कबूल करके उनको जन्नत का हकदार बना देगा और जन्नत में भेज देगा, जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ये मकाम, ये मर्तबा, ये शिफात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। 1.5 साल की उम्र में इब्राहिम भी चल बसे। इब्राहिम के इंतकाल के बाद नबी अकरम को इतना दुख हुआ, इतना गम हुआ। गम तो कासिम के इंतकाल पर भी था, गम तो अब्दुल्ला के इंतकाल पर भी था, लेकिन आपने उस गम का इजहार नहीं किया। लेकिन जब आपका ये तीसरा बेटा जो मारिया किप्तिया के पेट से पैदा हुआ, जब इस तीसरे बेटे का इंतकाल हो गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों में आंसू आ गए और आपका दिल गमगीन हो गया। उस बच्चे की बॉडी को मारिया किप्तिया के पास रख दिया। आपने उसके बॉडी को जब मारिया किप्तिया के बिस्तर पर रख दिया तो आपकी आंखों में आंसू थे और दिल गमगीन था। उस वक्त आपने अपने गम का इजहार यूं किया, जिसको इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल जनाइज के चैप्टर में बयान किया है। ये गम का इजहार अल्लाह के नबी कुछ इस अंदाज से कर रहे हैं, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन, इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुनु वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्न बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून। इब्राहिम, तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्कबार हैं। इन्नल ऐन तदमउ, ऐ मेरे बेटे, तेरी जुदाई से तेरे बाप की आंखें अश्कबार हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, आंखें अश्कबार हैं। वल क़ल्ब यहज़ुन, और दिल गमगीन है, दिल मायूस है, दिल परेशान है। इस गमगीनी में और इस मायूसी के आलम में भी मैं अपने रब की दी हुई और उसकी तरफ से नाजिल हुई इस किस्मत पर राजी हूं। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, लेकिन हम अपनी जबान से वो जुमले अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। मैं अपनी जबान से वो बातें नहीं कहूंगा जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, हम अपनी जबान से वो बातें नहीं निकालेंगे जिससे हमारा रब नाराज हो जाए। यानी वावेला नहीं मचाऊंगा, मातम नहीं करूंगा, हाय वाय नहीं मचाऊंगा।
गरीबान चाक नहीं करूंगा, जाहिलियत के नारे नहीं लगाऊंगा, लेकिन आए मेरे बेटे, तेरी जुदाई से आंखों में आंसू जरूर है, दिल गमगीन जरूर है। हम वो जुमले अपनी जबान से अदा नहीं करेंगे जिससे मेरा मौला नाराज हो जाए, जिससे मेरा रब नाराज हो जाए। वो इन्ना बिफिराक़िका या इब्राहीम लमहज़ूनून, लेकिन हाय मेरे बेटे, तेरी जुदाई से मैं गमगीन जरूर हूं। आपके ये जुमले खुद बतला रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना गम हुआ था। और इसी गम के मौके पर जब आपके आंखों में आंसू हो और आपके पड़ोस में अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल और इन जैसे मुशरिकीन मक्का और काफिरीन जश्न मना रहे हो, खुशियां मना रहे हो, आप भी सोचिए कि अगर आपके घर में किसी अजीज का इंतकाल हो जाए और बगल में जश्न मन रहा हो तो आपके ऊपर कैसे, और वो जश्न भी खुशी में मनाया जा रहा हो, इस खुशी में कि मोहम्मद का बेटा मर गया। सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आस इब्न वाइल था और अबू लहब, इन लोगों ने ये जुमले अदा करना शुरू किए। जुमले देखिए, इधर अल्लाह के नबी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, बेटे तेरी जुदाई से मेरी आंखें अश्बार है, बेटे तेरी जुदाई से तेरे बाप का दिल गमगीन है, यहां ये जुमले, और उधर काफिरों के जुमले, अबू लहब, अबू जहल, आस इब्न वाइल के जुमले। लोगों खुश हो जाओ, मोहम्मद का बेटा मर गया, मोहम्मद की नरीना औलाद मर गई, मोहम्मद के सारे लड़के मर गए, अब मोहम्मद का कोई लड़का न रहा। बाप की विरासत को बेटा जिंदा रखता है, लेकिन मोहम्मद का तो कोई बेटा ही नहीं रहा। मोहम्मद की विरासत को, मोहम्मद के दीन को, मोहम्मद के मजहब को अब कौन जिंदा रखेगा? मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मिटने के बाद मोहम्मद का दीन भी मिट जाएगा, और जिस दिन मोहम्मद मरेगा मोहम्मद का नामो निशान भी खत्म हो जाएगा, कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला नहीं होगा। बगल में ये जुमले अदा किए जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर कीजिए, एक तरफ आपकी आंखों में आंसू हो, गम के पहाड़ टूटे हुए हो, औलाद की जुदाई का गम सता रहा हो, और दूसरी तरफ यह कहा जा रहा हो कि लोगों इंतजार करो मोहम्मद के मरने का, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी मर जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का दीन भी खत्म हो जाएगा, मोहम्मद के मरने के बाद मोहम्मद का नामो निशान भी मिट जाएगा, ना कोई इस्लाम का नाम लेने वाला होगा और ना कोई मोहम्मद का नाम लेने वाला। जब ये जुमले अल्लाह के नबी के कानों में गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के कानों में गए, तो आपने नजरें आसमान की ऊपर डाली, आपकी निगाहें आसमान पर गईं। ये सवालिया नजरें थी, इस्तिफामिया निगाहें थी, जिन निगाहों के उठने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पढ़ लिया कि मेरा नबी क्या चाहता है, मेरे नबी की आंखें क्या बता रही हैं। गोया के नबी अकरम ने जब अपनी निगाहें आसमान पर उठाई तो ये सवाल कर रही हो कि इलाहुल आलमीन, क्या मेरे इंतकाल के बाद ये दीन मिट जाएगा? क्या मेरे इंतकाल के बाद ये इस्लाम मर जाएगा जिसको हमारे सहाबा, हमारे चाहने वाले अपनी खून की कुर्बानी देकर जंगों में जिहाद करके शहादत हासिल करके सींच रहे हैं? क्या ये मिट जाएगा? क्या मेरा नामो निशान भी खत्म हो जाएगा? क्या मेरे नाम का जिक्र भी नहीं होगा? आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठी हो, गोया की सवाल कर रही हो। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाहों को पढ़ लिया और फौरन जिब्राइल अमीन को भेजा और कहा, जिब्राइल जाओ मेरे नबी के जख्मी दिल पर मरहम रखो, मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को तसल्ली दो, तशफ़ी दो, उनको सुकून पहुंचाओ,
उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत नाजिल फरमाई और जिब्राइल अमीन को भेजा कि जाओ और कह दो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके नाम को कभी मिटने नहीं देगा, इस इस्लाम को कभी खत्म नहीं होने देगा और आपका नाम कभी मिटेगा नहीं। तब जिब्राइल कुरान की सूरत लेकर नाजिल होते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके रब ने फरमाया है हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, आप कबीदा खातिर मत होइए, आप मायूस मत होइए, आप परेशान मत होइए। आप जिस तरह नमाज पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ते रहिए, आप जिस तरह कुर्बानी करते हैं उसी तरह कुर्बानी देते रहिए। इन्ना शानी अकहुल अब्तर, ऐसा कहने वाले आपके दुश्मनी जलील होंगे, ख्वार होंगे, रुस्वा होंगे, उन्हीं का नाम निशान मिट जाएगा। अबतर कहते हैं जिसकी नस्ल का सिलसिला कट जाए और खत्म हो जाए, जिसकी नस्ल आगे न बढ़े, उस शख्स को अरबी में अबतर कहते हैं, यानी अब आगे नहीं बढ़ सकती। यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कोई बेटा ही नहीं तो नस्ल कैसे बढ़ेगी? यानी जब मोहम्मद ही मर जाएंगे, मोहम्मद की कोई नस्ल ही नहीं रहेगी, बेटा ही नहीं रहेगा, तो मोहम्मद के दीन को जिंदा कौन रखेगा? तो फरमाया अल्लाह ताला ने ऐसा कहने वाले आपके दुश्मन ही अबतर होंगे, यानी उन्हीं की नस्लें कट जाएंगी, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं होगा, उनका नामो निशान ही मिट जाएगा। आपके दुश्मनों के साथ ऐसा होगा और आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप बस रंजीदा मत होइए और आप कबीदा खातिर मत होइए, आप परेशान मत होइए। कितनी भलाइयों से नवाजा है, कितनी खूबियों से नवाजा। इन्ना अतैना कल कौसर, आए नबी हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। एक एक करके खूबी को गिनते जाइए और देखते जाइए, पढ़िए कुरान की ये आयत, अलम नशरह लका सदरक। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को खोल नहीं दिया है? ववज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, और क्या हमने आपके ऊपर से वो बोझ हटा नहीं दिया जो बोझ आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था। जिस बोझ से आपको तकलीफ हो रही थी, जो आपकी कमर को तोड़े डाल रहा था, क्या वो बोझ हमने आपके ऊपर से खत्म नहीं कर दिया? और उसके बाद देखिए, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और क्या हमने आपके नाम को, आपके जिक्र को बुलंद नहीं कर दिया? कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ना इस्लाम मिटेगा, ना आपका नाम मिटेगा। कौन कहता है? जब तक लोग इस दुनिया में वुजू बनाते रहेंगे और वुजू बनाते वक्त बिस्मिल्लाह कहेंगे, तो वुजू के बाद की दुआ में वो आपका नाम लेंगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका नाम लिया जाता रहेगा। और ये हम और आप सब जानते हैं कि 1400 साल का जमाना गुजर चुका है, आज तक वुजू हो रहा है और कयामत की सुबह तक इंशाअल्लाह वुजू होता रहेगा। और वुजू के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। क्या हमने आपके जिक्र को, हमने आपके नाम को बुलंद नहीं कर दिया? जब तक वुजू बनता रहेगा और वुजू बनाया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा। यानी वुजू कयामत की सुबह तक बनता रहेगा, तो कयामत की सुबह तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? मस्जिद की बुलंदी पर खड़े होकर जब मेरा कोई बंदा अजान देगा और अजान के कलमात बुलंद करते हुए जहां मेरी उबूदियत का ऐलान, जहां मेरी माबूदियत का ऐलान करेगा, जहां मुझे अल्लाह मानने का ऐलान करेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
जहां वो मेरी वहदानियत का इकरार करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी अजान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो मेरे नाम के बाद आपका नाम न ले ले। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब तक वो आपके नाम के, मेरे नाम के बाद आपके नाम का जिक्र न कर दे, उसकी अजान भी मुकम्मल नहीं होगी। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नामो निशान मिट जाएगा? जब तक कायनात के, इस कायनात अर्ज़ी पर मेरा नाम लिया जाता रहेगा, आपका नाम भी लिया जाता रहेगा, और आजान कयामत की सुबह तक होती रहेगी, तो आपका नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? अजान ला इलाहा इल्लल्लाह पर खत्म तो हो जाएगी, मेरे नाम पर अजान खत्म तो हो जाएगी, लेकिन अजान के बाद की दुआ में मेरा बंदा आपका नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला। वो अजान के बाद की दुआ पढ़ेगा तो आपका नाम लेगा। ऐ मेरे हबीब, कौन कहता है कि आपका नाम निशान मिट जाएगा? इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको खूबियों और भलाइयों से नवाजा है। इतनी खूबियां और इतनी भलाइयां हमने आपके झोले में, आपके दामन में डाल दी हैं कि कोई उनको गिन ही नहीं पाएगा। आपका नामो निशान मिट ही नहीं सकता है। कौन कहता जब तक मेरा नाम बाकी रहेगा आपका नाम भी मेरे नाम के साथ चलता रहेगा? मेरे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को इशारा कर रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको खैर कसीर से नवाजा। अजान के बाद की दुआ भी कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी, तो नबी का नाम भी लिया जाता रहेगा। चलिए मस्जिद में आ गए, नमाज पढ़िए। अरे मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम निशान मिट जाएगा? जब तक दुनिया में नमाज कायम रहेगी और नमाज पढ़ी जाती रहेगी, आपके नाम का जिक्र भी होता रहेगा। अगर मेरा बंदा अल्लाहु अकबर कहकर अगर खड़ा हो जाएगा और मेरा नाम लेकर मेरी किबरियाई बड़ाई का ऐलान करके खड़ा होगा और मेरी हम्दो सना बयान करेगा, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया या सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। जहां वो हालत क़याम में मेरी किबरियाई, मेरी बड़ाई, मेरी हम्द सना बयान करेगा, कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि वो अत्तहियात में बैठकर आपका नाम न ले ले, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। जब तक वो आपके नाम का जिक्र न कर दे, आप पर दरूद न भेजे, आपकी रिसालत का इकरार न कर ले, तब तक उसकी नमाज भी मुकम्मल नहीं हो सकती है। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे नबी, कौन कहता है कि आपका नाम और निशान मिट जाएगा? हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है, हमने आपको बहुत सी खूबियों से और बहुत सी भलाइयों से नवाजा है। कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? ये खूबियां, ये भलाइयां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी हैं। देख लीजिए आप, कितना नाम लिया जाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। 1400 साल के बाद आज भी किसी मुल्क के बादशाह का नाम सिर्फ उसकी जिंदगी में लिया जाता है, या अच्छे काम किए हैं तो अच्छे अंदाज में उसके मरने के बाद भी कभी कभी, और बुरे काम किए हैं तो बुराइयों के साथ कभी कभी, लेकिन सिर्फ उसी मुल्क के लोग जिस मुल्क का वो बादशाह रहा है, बस। लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इस दुनिया से रुखसत हुए 1400 साल गुजर गए। 1400 साल के बाद सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर चले जाइए, वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखिए, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों पर, आज भी सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत करते हुए नजर आएंगे। इतना बड़ा हुक्मरान जिसकी हुक्मरानी इंतकाल के 1400 साल के बाद भी चल रही हो,
और इंशाअल्लाहुल अजीज कयामत की सुबह तक उसकी हुकूमत हमारे दिलों पर चलती रहेगी। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एनसाइक्लोपीडिया में लिखता है, एक लम्हा यानी एक सेकंड के लिए भी कोई वक्त ऐसा नहीं गुजरता जिस वक्त उस सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा। इस वक्त हमारी घड़ी में 1:55 हो रहा है। इस वक्त भी दुनिया के किसी न किसी कोने में फजर की अजान का वक्त हो चुका होगा, किसी जगह पर जुहर का वक्त भी होगा, दुनिया के किसी खित्ते में इस वक्त असर भी हो रही होगी और दुनिया के किसी खित्ते में इस वक्त मगरिब भी हो रही होगी और कहीं ईशा भी हो रही होगी। यानी इस वक्त रात के 1:55 पर भी वहां अजानों में नबी अकरम का नाम लिया जा रहा होगा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आधे मिनट के बाद फिर कहीं कायम हो रहा होगा, वहां नाम लिया जा रहा होगा, फिर 1 सेकंड के बाद कहीं और नाम अजान हो रही होगी, फिर 1 सेकंड के बाद कहीं और कायम। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर कहता है 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता कि वो सेकंड खाली हो जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो। वरफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है, इतना बुलंद कर दिया है कि 1 सेकंड के लिए भी आपका नाम इस दुनिया में से गायब नहीं होता, आपका नाम खाली नहीं जाता, आपको याद न किया जाता हो, आपको हर वक्त हर सेकंड याद किया जा रहा है, आपका जिक्र बुलंद हो रहा है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफिरीने मक्का जो कह रहे कहने दो, हमने तो आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया है कि जो तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई सोच भी नहीं सकता। ये मकाम, ये मर्तबा दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को। आइए एक और नाहिए से देखें, अल्लाह ताला ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में क्या कहा, आपकी पूरी जिंदगी को किस तरीके से हम तमाम मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना बनाते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी एक बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने सिर्फ अपने नबी की जिंदगी को नमूना बनाया है। हम झगड़ते हैं नमाज कैसे पढ़ें, हम झगड़ते हैं रोजा कैसे रखें, हम झगड़ते हैं हज कैसे करें, हम झगड़ा करते हैं ज़कात कैसे दें। अल्लाह ने कहा कि नमाज और रोजे का झगड़ा तो छोड़ो, तुम्हें उठना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी उठते थे, तुम्हें बैठना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी बैठते थे, तुम्हें सोना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी सोते थे, तुम्हें खाना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी खाते थे, तुम्हें चलना भी वैसे पड़ेगा जैसे हमारे नबी चलते थे। तुम्हारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना, शादी, ब्याह, जिंदगी के तमाम मामलात, जब तक तुम उसमें हमारे नबी, हमारे रसूल की जिंदगी को आइडियल और मॉडल नहीं मानोगे, हम तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। हम झगड़ रहे हैं नमाज कैसे पढ़े, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे मेरे मौलवी ने पढ़ी, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे हमारे इमाम ने पढ़ी, वो कहता है ऐसे पढ़ो जैसे हमारे पीर ने पढ़ी। और अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लू कमा राअयतुमूनी उसल्ली, वैसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते हो नमाज पढ़ते हुए। और अल्लाह ने कहा लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमने तुम्हारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को आइडियल बनाया है। तुम नमाज और रोजे की बात करते हो, तुम्हें लैट्रीन और पेशाब और पायखाना भी वैसे करना है जैसे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है। तुम इतनी बड़ी बड़ी इबादतों की बात करते हो, हम तो लैट्रीन जैसी एक मामूली चीज भी वैसे चाहते हैं जैसे तुम्हें हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। जिंदगी के हर गोशे में, जिंदगी के हर शोबे के लिए तुम्हारे लिए आइडियल और मॉडल और नमूना है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना साहब बात तो आपकी बहुत सही है, बात तो सही कर रहे हैं, सबके हलक में उतर रही है, लेकिन सुबह उठेंगे फिर कहेंगे ओह कुरान समझना हमारे बस की बात नहीं है,
कुरान डायरेक्ट हम कैसे समझ सकते हैं? अल्लाह के बंदो, अगर मुसलमान होकर ऐसे जुमले बोलोगे तो फिर गैर मुस्लिमों को तबलीग कैसे करोगे? तुम तो पैदा ही अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हुए थे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ने कहा मोमिनो तुम एक बेहतरीन उम्मत हो क्योंकि तुम्हें दूसरे लोगों के लिए पैदा किया गया है। जो कौम दूसरों की इमामत के लिए पैदा हुई थी, जो कौम दूसरों को दावत और तबलीग के लिए पैदा हुई थी, अफसोस है कि मौलाना जर्जीस को आज अपने ही कौम के लोगों को समझाना पड़ रहा है और टोपी पहन के बैठे हुए लोगों में तबलीग करना पड़ रही है। जो कौम दूसरों को तबलीग के लिए पैदा हुई थी, जो कौम दूसरों को राह रास्त पे लाने के लिए पैदा हुई थी, दूसरों तक इस्लाम पहुंचाने के लिए पैदा हुई थी, आज इससे बड़े अफसोस की बात क्या होगी कि आज हमें मुसलमानों को समझाना पड़ रहा हो और हमें मुसलमानों में दावत और तबलीग का फरीजा अंजाम देना पड़ रहा हो। भाई ये डिस्टर्ब खत्म हो जाए तो बता दीजिएगा। लोग तुम्हारे हेलीकॉप्टर को देखेंगे और इसको देखेंगे कि तक़रीर सुनेंगे। बस हो गए, जन्नतुल फिरदौस में जाओगे अब सीधे। तो मेरे भाइयों, मैं अर्ज ये कर रहा हूं, हमें और आपको समझना चाहिए कि पहले रसूल के मकाम को समझें। रसूल है कौन? उनकी हैसियत क्या है? क्या ऐसी कोई शख्सियत है जिस पर इत्तिफाक किया जा सके मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़कर? कोई बात होगी, हमारे चाहने वाले और हमारे मुरीद कहेंगे कि मौलाना जर्जीस की बात मान लो, दूसरे मौलाना के मुरीद कहेंगे नहीं हमारे मौलाना ने सही कहा उसकी बात मान लो। एक कहेगा मेरे बुजुर्ग की बात मानो वो सही, दूसरा कहेगा नहीं मेरे बुजुर्ग की बात मानो वो सही। मेरे भाइयों, ये इख्तिलाफ तो रहेगा। तुम्हारे बुजुर्ग को मैं अपना बुजुर्ग नहीं मानता, मेरे बुजुर्ग को आप अपना बुजुर्ग नहीं मानते, तुम्हारे मौलवी की बात मैं नहीं मानता, मेरे मौलवी की बात आप नहीं मानते। ठीक है, ये इख्तिलाफ चलेगा, लेकिन फिर फैसला करेगा कौन? कोई एक शख्सियत तो ऐसी होनी चाहिए जिसको आप भी माने हम भी माने और जिस पर सब लोग आंख बंद करके फैसला कर ले कि नहीं नहीं इनकी बात मानेंगे। नहीं, ये हमारे भी हैं और आपके भी हैं, ये आपके भी बुजुर्ग हैं और हमारे भी बुजुर्ग हैं। मुझे बताओ ऐसी शख्सियत सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह के कोई है?